हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जिजू अपनी ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रही होती है, तभी ज्वानी को पता लगता है कि जो राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल में ड्रैगन गॉड की मैरो है। वोलिन उससे थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे काफी ज्यादा गर्म लग रहा होता है। उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि उसका पूरा का पूरा शरीर जल रहा है। उसको फीलिंग आ रही होती है उसकी ब्लड लाइन बॉइल कर रही है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो एपिसोड नंबर 255 की स्टार्टिंग होती है। बुलिन सोच रहा होता है कि ये छोटा सा ड्रैगन मैरो था, इसके पास इतनी ज्यादा ड्रैगन कोड की एनर्जी है। ये तो उन 3 9 कलर ड्रैगन कोड से भी ज्यादा है, काफी ज्यादा खतरनाक है ये। वेल, ये एनर्जी मुझे नरिश तो कर रही है, पर मैं इसे झेल नहीं सकता हूँ। अभी मैं गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, पर मैं फिर भी सह नहीं पा रहा हूँ इस एनर्जी को। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि फीडबैक क्यों नहीं आता था राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से। जो एनर्जी है ड्रैगन कोड की, ड्रैगन मैरो की, ये ऐसी चीज नहीं थी जो मैं पहले सह सकता था। अगर वो चीज मुझे मिल गई होती तो मैं फट जाता एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। वुलन ऐसे ही अपनी आईज ओपन करता था, भी उसे कोई बोलता है कि काफी ज्यादा कमाल का है जो फ्लक्चुएशन है तुम्हारी ब्लड लाइन की। मुझे भी सप्रेसिंग सी फीलिंग आई। वुलन उसे ग्रीट करता है, वो डार्क डीमन ड्रैगन नाइट होता है। वो बोल रहा होता है कि जब से तुमने उस ट्रिब्यूलेशन को पार किया है, तुम बाकी मेंबर से काफी ज्यादा अलग बन गए हो ड्रैगन क्लैन के। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे एग्रीमेंट के बारे में सुन लिया जो तुमने फर्स्ट सीट के साथ किया है। 10 साल तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। हम देखना चाहते हैं कि तुम अच्छा कर पाओ। फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बोलता है कि 7 कलर ट्रिब्यूलेशन, क्या ये तुम्हारा ड्रैगन माउंट है? वुलन बोल रहा होता है हाँ। वो सोच रहा होता है कि अगर जिजू ने सुना तो वो डेफिनेटली मुझे मेरे सर को फोड़ देगी। डीमन ड्रैगन बोल रहा होता है इतना बुरा नहीं है, तुम्हारा जो ड्रैगन माउंट है इसका टैलेंट भी काफी अच्छा है। ऐसे तो 7 कलर ट्रिब्यूलेशन हमारे ड्रैगन क्लैन के ट्रिब्यूलेशन में आता है, फिर भी ये काफी ज्यादा रेयर चीज है कि इस इंटेंसिटी तक वो पहुंच पाई। इसके जो ट्रिब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेरे जैसे हैं। अगर ये चाहती है तो मैं इसे सिखा सकता हूँ अपनी डार्कनेस टेक्निक्स को। वुलन बोलता है कि हाँ, ये तो कमाल का होगा, शुक्रिया। डीमन ड्रैगन बोल रहा होता है कि हम सच में देख रहे हैं उस 10 ईयर एग्रीमेंट को, पर रियलिटी में अगर तुम अपने प्रॉमिस को नहीं मान पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। बट हम थोड़ा बहुत होप कर ही रहे हैं। फर्स्ट सीट भी तुम्हें फोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है। हमारी रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, हमारी रेस इवोल्व हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वुलन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि फर्स्ट सीट के पीछे कितना ज्यादा दर्द है। मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगा। जो भी मुझे मिला है वो ड्रैगन क्लैन ने दिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फर्स्ट सीट की अरेंजमेंट को फॉलो करूंगा ही। वुलन सोच रहा होता है कि ये जो ड्रैगन नाइट है सच में ओल्ड होगा, ये फर्स्ट सीट के काफी ज्यादा क्लोज होगा। ये जो बोल रहा है ये एक तरीके से हेवनली ड्रैगन फर्स्ट सीट के वर्ड्स हैं। जो हेवनली ड्रैगन फर्स्ट सीट है वो मुझे क्लियरली बता रहा है कि मुझे सुपर गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करना है, पर वो सबसे बड़ी कंडीशन नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं उन्हें होप दूं कि मैं डिवाइन एलम को बना सकता हूँ। एक छोटी सी होप भी ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा ड्रैगन क्लैन मुझे सपोर्ट कर देगा अगर मैं दिखाऊं उन्हें। तो ऑफ कोर्स अगर मैं फेल हो जाऊंगा, सुपर गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, तो वो इस होप को भी कंट्रोल कर सकता है, वो मुझे मार सकता है। आसान ही होगा उसके लिए, है ना? मैंने जैसे ड्रैगन गॉड की मैरो को ऑब्जॉर्व किया तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ राइजिंग ड्रैगन पिलर के ऊपर जो सिचुएशन चली है उसको। जो ट्रिब्यूलेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथली जा रही है। जो लाइफ एनर्जी है वो ड्रैगन गॉड की एनर्जी के साथ मिक्स हुई पड़ी है। बाइजुजू की रिकवरी स्पीड बढ़ चुकी है इसकी वजह से। जितना ज्यादा थंडर ट्रिब्यूलेशन जुजू झेलेगी उतनी ज्यादा फास्ट उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। अब उसने ऑलरेडी अपनी मार्शल सोल की असली फॉर्म को रिवील कर लिया है। ये थंडर को ऑब्जॉर्व कर रही है, तो जो अबिसल आइस डीमन ड्रैगन है वो भी अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिखाएगा। तभी काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है उस टावर के ऊपर। डीमन ड्रैगन बोलता है कि 7 कलर्ड हेवनली ट्रिब्यूलेशन है वो तो काफी ज्यादा ताकतवर है जितना मैंने इमेजिन किया था उससे। मेरे टाइम पे जो था वो इससे कम ताकतवर थी, और मुझे काफी ज्यादा इंजरीज आई थी उस टाइम पे। मुझे काफी लंबा टाइम लग गया था रिकवर करने के लिए। जुजू का ड्रैगन अपीयर हो जाता है उसके पीछे, वो सब देख रहे होते हैं और एक खतरनाक थंडर नीचे गिरती है। डीमन ड्रैगन डर जाता है काफी ज्यादा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो 9 कलर्ड हेवनली थंडर है वो गिरेगी एकदम से जुजू के ऊपर। और ये थंडर ऐसी होती है कि जिसकी वजह से जुजू का शरीर भी खत्म हो सकता था और स्पिरिट भी खत्म हो सकती थी। जॉनी टेंशन में होता है। डीमन ड्रैगन बोलते नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। जॉनी सुनता नहीं और वहां चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं, जीजू खतरे में है। वो जैसे वहां पहुंचता है वहां पे काफी
थंडर गिर रही होती है। जॉनी बोल रहा था नहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। थंडर इतने खतरनाक तरीके से गिरी होती है कि राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है। जॉनी हैरान होकर बोल रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। 9 कलर्ड हेवनली डिस्ट्रक्शन कैसे गिर सकती है नीचे, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगर उस टाइम पे बीस्ट गॉड डीटीआर ने मेरी हेल्प नहीं की होती और मेरी बॉडी की डिफेंसेस और ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं तो झेल ही नहीं पाता। जिजू के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है। काफी ज्यादा दुखी होता है, मतलब चिल्ला ही रहा होता है, पर जो एनर्जी होती है वो रुक नहीं रही होती है। तभी कुछ ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होती है। जॉनी हैरान होता है और देख पाता है कि एक बैरियर बना होता है पूरे राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसने जुजू को बचा लिया होता है। वो जो बैरियर होता है उससे एक ब्लू कलर की एनर्जी आसमान की तरफ जाती है और हमें जुजू का ड्रैगन दिखाई देता है। ऐसे फिर ट्रिब्यूशन के बादल हट जाते हैं। डीमन ड्रैगन बोल रहा होता है कि इसने अपनी ट्रिब्यूशन को ओवरकम कर लिया। जॉनी जल्दी जाता है, जुजू को उठाता है और उसे कर लेता है। जॉनी बोल रहा होता है कि जुजू तुमने मुझे डरा दिया था। जुजू बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ। जॉनी सोच रहा होता है ऐसे मुझे पता नहीं कि 9 कलर्ड हेवनली डिस्ट्रक्शन ट्रिब्यूशन क्यों गिरी, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जुजू ने कैसे झेला इसे। पर अगर जीसस जिंदा है तो ये चीज मैटर करती है। डीमन ड्रैगन देख रहा होता है, दोनों को सोच रहा होता है ये दोनों काफी ज्यादा कमाल के हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो जीसू है ये भी 9 कलर्ड लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी। ये जिंदा, ये तो एक तरीके से मिरेकल है। जो लोग होते हैं वहां पे वो बोल रहे होते हैं कि खतरनाक ही कपल है। वेल किसी भी तरीके का मिरेकल हो सकता है अगर ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो। जॉनी सोच रहा होता है कि ये फीलिंग कि मैं लाइफ और डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अपने लव्ड वंस को खतरे में देखना काफी ज्यादा दर्दनाक है। चाहे जितनी मर्जी मेरे पास ग्रेट पावर क्यों ना हो, पर इस तरीके की सिचुएशन को मेरे को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। फिर हमें उनके रूम का सीन दिखाया था। जॉनी उसकी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि फैंगलोंग सिटी में जाना और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना भी के लिए मैं उसे रोक देता हूँ। अभी के लिए मुझे लगता कोई मेजर इवेंट्स होंगे क्योंकि काफी बड़ा खतरा आ रहा है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के ऊपर, जो कि क्रिम्सन मदर है। हमें डार्क रेड वर्ल्ड टेम्पल का सीन दिखाया था। वहां पे क्रिम्सन मदर बैठी होती है अपने थ्रोन के ऊपर। क्रिम्सन मदर अपने राइट हैंड से इशारा करती है, एक डीप रेड एनर्जी आती है साथ में। उस एनर्जी से एक सर्कल बनता है, वहां उसे पर्पल लाइट और शैडो एनर्जी दिखती है। क्रिम्सन मदर बोलती है तुम हो। एक इंसान वहां पे आ जाता है, वो उसे मदर बोलता है। क्रिम्सन मदर बोलती है मदर तुम अभी भी मुझे अपनी मदर मानते हो? कितनी ज्यादा होप लगाई थी मैंने तुम्हारे ऊपर। मैंने तुम्हें 40% क्रिम्सन रेलम की ताकत दी थी, पर तुमने किया क्या? तुम कुछ कर ही नहीं पाए। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है कि तुम्हें पता है कि किसको डिवोवरिंग करने के लिए जाना जाता है और किसको डिवोवर किया जाता है। तुमने गॉड किंग लेवल की एग्जिस्टेंस को भी गुस्सा दिला दिया था। तुम्हें पता 10,000 सालों के लिए तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से जो तुम लाए थे मेरे को काफी गैलेक्सीज में भागना पड़ा। मुझे डर था कि गॉड किंग मेरा पता लगा लेगा और मुझे कंप्लीटली खत्म कर देगा। एक स्टेप पीछे थे हम। 10,000 साल लग गए मुझे रिकवर करने के लिए तुम्हारी वजह से। मेरी परसेप्शन में तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले गायब हो चुकी हो। तुम्हारी बाकी की बची सोल कहाँ पे है? क्या कोई चांस है तुम्हारे रिवाइवल का? वो बोल रहा होता है मैं नहीं, मतलब अभी के लिए मैं रिवाइव नहीं कर सकता हूँ, पर चांस है। मैंने तुम्हारी सेंस की, मतलब प्रेजेंट सेंस की, और मैं अपनी डिवाइन सेंस को भेज पा रहा हूँ काफी ज्यादा कंडीशंस को नजर में रखे। मदर चीजें ऐसी नहीं जैसे तुम इमेजिन कर रही हो। मेरे को बेवकूफ बनाया गया था उसके द्वारा, इसीलिए मेरी ये हालत है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे को एक और चांस दो। इस टाइम पे मैं डेफिनेटली गॉड रेल्म को बनाऊंगा। क्रिम्सन मदर बोल रही होती है कि डिटेल्स में बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे बिना भी मैं गॉड रेल्म को बना सकती हूँ। फिर ऐसे शायद उनकी डिस्कशन चलती है। हमें दोबारा जॉनी के रूम का सीन दिखाया था। जिजू आईज ओपन करती है और सोच रही होती है कि मैं कहाँ पे हूँ। जॉनी बोल रहा होता है तुम जाग गए? जिजू बोलती है सक्सेसफुल हुई मैं? जॉनी बोलता है हाँ, तुम फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाए। तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था। तुम 9 कलर्ड हेवनली डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स ट्रिब्यूलेशन को कैसे बुला सकते हो? मैंने सोचा कि तुम मर जाओगे वहां पे। जिजू बोल रही थी मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं ट्रिब्यूलेशन को कंप्लीट करने वाली हूँ, पर एकदम से मुझे फीलिंग आई कि और ज्यादा एनर्जी निकल रही है मेरी ब्लड लाइन से। जो मेरी डिवाइन सेंस है वो भी ब्लरी सी हो गई थी। उस मोमेंट में मुझे पता नहीं क्या करना था। जॉनी बोल रहा होता है शायद ये क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ड्रैगन गॉड की एनर्जी तुम्हारी बॉडी में छोड़ दी थी, शायद इसी वजह से सिचुएशन हुई है। पर अच्छी बात है कि तुमने ट्रिब्यूलेशन को ओवरकम कर लिया, वरना मैं क्या करता। जो बोल रही होती है सब कुछ ठीक है, मैं सक्सेसफुल हो गया ना, ट्रिब्यूलेशन तो पार कर ही ली है। तुम मेरे भले के लिए चीजें कर रहे थे। जॉनी बोलता है कि शांत रहो, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। जिस बोल रही होती है कि हाँ तुमने हेवन न्यूट्रिंग क्रिस्टल भी मेरे लिए यूज किया है ना, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, पर मुझे अभी भी जरूरत है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, तो मुझे आइसोलेशन में ट्रेनिंग करनी है। जॉनी बोल रहा होता है कि मुझे काफी चिंता है तुम्हारी, मैं तुम्हें कैसे
ऐसे सिचुएशन में जाने दे सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। अब तुम जाग गए हो तो हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ मैं। जुजू बोल रही होती है कि तुम जाओ, मैं कल्टीवेट करती हूँ यहाँ पे। जॉनी बोलता है मतलब जुजू से पूछती है पर तुम वापस चले जाओगे तो ड्रैगन नाइट्स ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ क्यों जा रहे हो तुम। जॉनी बोलता है कि नहीं, टाइम बदल चुका है, हम दोनों गॉडहुड में पहुंच चुके हैं और 10 साल का एग्रीमेंट हमने फर्स्ट सीट के साथ किया हुआ है, तो हेवनली ड्रैगन स्टार में हम बेसिकली सेफ हैं। जिस बोल रही होती है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए, काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, तुम्हारे जो साथी हैं उन्होंने काफी ज्यादा टाइम से तुम्हें देखा नहीं, उनके लीडर के बिना चीजें मतलब खतरनाक ही हैं, वो मतलब डरे ही हैं, एक तरीके से एंशियस ही हैं कि हो क्या रहा है। फिर मैं फैंगलोंग सिटी का सीन दिखाया था, जॉनी वहाँ पहुंच जाता है, सोच रहा होता है ऐस तो यहाँ पे डेफिनेटली सुपर गोल्ड लेवल के ड्रैगनाइट्स हैं जो कि मेरे ऊपर देख रहे हैं, नजर बनाए रख रहे हैं, पर सेफ्टी पहली चीज है। ट्रेजर सीकिंग बीस्ट ने मेरा ओरा कवर करके रखा हुआ है तो चीजें सेफ हैं। क्वान ली और जो लूफेंग होता है वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं, तभी जॉनी जल्दी से वहां पहुंच के उन्हें हाई करता है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं जॉनी को देख के। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, आप नेक्स्ट लाते हैं मैं कुछ दिनों में, तब तक इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं, आप बाय।